बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। जुम्मे का दिन है, जुम्मा भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और इसके साथ साथ वीक का भी एंड हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा ही वीक और उसकी रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ज़रूर ट्राई करेंगे, बनाएंगे। वीकेंड आ रहा है तो जुम्मे का दिन वैसे तो अच्छा है ही, लेकिन इसलिए भी अच्छा लगता है कि वीकेंड आ रहा है तो छुट्टी आ रही है। अच्छे छुट्टी में भी मैं आपको यही कहूँगी कि वीकेंड पे ख़ुद को रिलैक्स ज़रूर किया करें, चाहे ढेर सारा काम करके करें या फिर लेज़ी वीकेंड हो आपका, तो दोनों ही चलेंगे। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। सिजलिंग गोला कबाब बनने जा रहे हैं और इसके साथ ही आज हम बनाएंगे आलू की ताहिरी। तो आलू की ताहिरी बहुत सारे घरों में तैयार की जाती है, बनाई जाती है। वैसे सिंधी में ताहिरी कहा जाता है मीठे चावलों को, जिसमें गुड़ और चावलों के साथ उसको तैयार किया जाता है, लेकिन उर्दू में हम ताहिरी कहते हैं उन चावलों को जो नमकीन होते हैं और उसमें आलू ऐड किए जाते हैं। इसका वैसे तो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट हैं हमारे मेजर से, जो हमारे घरों में मसाले होते हैं वो हम इसमें ऐड करते हैं, लेकिन हल्दी थोड़ी ज़्यादा मिकदार में इसमें ऐड की जाती है। यही वजह है कि ताहिरी के जो चावल होते हैं कुछ हल्के से पीले होते हैं और बाकी सारे मसाले भी हम इसमें ऐड करेंगे, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा शामिल करेंगे। तो आलू की ताहिरी से ही स्टार्ट ले लेते हैं ताकि आलू हमारे गलना शुरू हो जाए और फिर हमने उसमें चावल भी ऐड करने हैं, बनाने हैं। आलू की ताहिरी के लिए आलू और चावल के अलावा हमें चाहिए प्याज, टमाटर, साबित गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च, पिसा धनिया, नमक और हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक अदद ले लेते हैं प्याज और उसको मैं कर लेती हूँ स्लाइस। तो एक हमने दरमियाने प्याज साइज़ की प्याज ले ली। ऑयल ऐड करेंगे और प्याज को हमने कर लेना है लाइट सा गोल्डन। थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। कितने बड़े साइज़ के आलू आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो आपकी पसंद पर है, लेकिन मैं ऐड करूँगी एक आलू के कर लेंगे 4 पीसेस, ना बहुत बड़े और ना ही बहुत छोटे, ताकि आलू गलना शुरू हो जाएं, पकना शुरू हो जाएं। और फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे जब आलू कुछ गल जाएंगे और फिर मसाला भूनकर ऐड कर देंगे चावल। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद वो और इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। ऑयल हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 कप। चलो स्टोव भी कर लेते हैं ऑन। ऑयल जो है वो गरम भी होना शुरू हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देते हैं ये प्याज। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी साबित गरम मसाला। चलिए जी, साबित गरम मसाले में हम ऐड करने जा रहे हैं तेज़ पत्ता, 1 पीस ऐड कर देंगे दालचीनी का, बड़ी इलायची और 2-4 ऐड कर देते हैं लौंग, साथ ही काली मिर्च। चलें इसको कुक होने देते हैं और जब तक ये हो रहा है मैं आपको मसाले नोट करवाती चलूँ कि आज जो हम सिजलिंग से गोला कबाब बना रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए। बीफ का कीमा चाहिए, मशीन का निकला हुआ ही होना चाहिए, क्योंकि घर की जो हमारी मशीनें होती हैं चॉपर वग़ैरह वो इतने ज़्यादा हैवी डेकर नहीं होते हैं कि आपकी कीमे को इतना ज़्यादा फ़ाइन और बारीक पीस सकें। वो इस काम के लिए ठीक हैं कि आपने चलें चिकन का कीमा तो खैर बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन बीफ का कीमा जहाँ पर कुछ रेशे भी हों और वहाँ पर नहीं हो पाता घर की मशीनों में, और ख़ास तौर पर जब बात आ जाती है कोफ्तों की या कबाब की, तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप बुचर से अपना गोश्त ले रहे हों तो फिर उनकी जो एक कमर्शियल मशीनें होती हैं उसी में ही आप उसको मशीन का पिसा हुआ आपने ले लेना है कीमा। इसमें जाएगी तली प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट है, साबित ज़ीरा है, साबित काली मिर्च, पिपली हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत इजीली आपको मिल जाती है और काफ़ी कबाबों की रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जावत्री ऐड करेंगे, हरी छोटी इलायची है, नमक,
पिसी लाल मिर्च, चॉप्ड हरी मिर्चें, कच्चा पपीता, हल्दी, खाने का पीला रंग और हरा धनिया, चाट का मसाला, कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए ऐड कर देंगे बेसन और स्लाइस प्याज के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। तो ऐसा करते हैं कि कुछ इसका मसाला है जो हमने पीस लेना है, जिसमें ज़ीरा है, साबित काली मिर्च है, पिपली और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हरी इलायची। ये तो हो गया हमारा ड्राई मसाला। और कुछ वो मसाला है जो गीला है, उसको हम चॉपर में पीसेंगे और पहले मसाला पीसेंगे, फिर हम उसमें ऐड करेंगे कीमा। तो ये जो ड्राई मसाला है इसको मैं पीस लेती हूँ और एक ही प्याले में कर लेते हैं ये छोटी इलायची। साथ ही इसमें हमने ऐड कर देनी है ये पिपली और साथ ही ऐड कर देते हैं साबित सफ़ेद ज़ीरा और इसको मैं यहाँ पर पीस लूँगी। इसको भी थोड़ा सा चम्मच चलाते जाते हैं। और जो हमें सुर्ख प्याज चाहिए 2 टेबल स्पून, वो हम यहाँ से ले लेंगे ताकि हम उसको गोला कबाब के मिक्सचर में ऐड कर दें। और बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त से तैयार होते हैं। आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, बनाएं और फ्रीज़ कर दें। उसके बाद जब कभी आपके घरों में बहुत ज़्यादा अगर मेहमानों की आमदोरफ्त रहती है तो इस तरह के कबाब आपके फ्रीज़र में ज़रूर होने चाहिए ताकि उस वक्त जो भी आपने पकाया है आप वो सर्व कर दें। और उसके साथ कोई शामी कबाब, गोला कबाब या सीख कबाब वो आप अगर निकालती हैं, थोड़ा सा रायता और चपाती भी तैयार कर लें तो आपका खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिनटों में और झटपट तैयार हो जाता है। तो चले यहाँ पर प्याज हमारी हो रही है फ्राई। तो ये जो मसाला है ये मैं यहाँ पर पीस लेती हूँ। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, मैं मसाला पीसूँगी ब्रेक में और कुछ भी नहीं करेंगे, वापस आएंगे और उसके बाद हमने ताहरी को भी आगे लेकर चलना है। इसमें आलू ऐड करेंगे, साथ ही गोला कबाब का मसाला पीसेंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और प्याज क्योंकि अच्छी सी सुर्ख हो चुकी थी तो मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं आलू। थोड़ा सा आलूओं को गलने देंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। और तब तक हम ये करेंगे कि गोला कबाब का जो मसाला है वो हम पीस के रख लेंगे। अच्छा, जो ड्राई मसाला था वो हमने पीस लिया है, जिसमें 1 अदद मैंने ऐड की थी पिपली, साथ ही हमने उसमें ऐड किया था साबित सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी उसमें हमने ऐड की थी काली मिर्च और साथ ही उसमें शामिल कर दी थी छोटी इलायची ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू भी आए। और अब हमने इसमें ऐड कर दिए हैं आलू। आलूओं को थोड़ा सा गलने देते हैं, हल्का सा मैं इसमें पानी भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि जब तक हम इसमें टमाटर नहीं शामिल कर रहे हैं तो फिर आलू अच्छे से गल भी जाएंगे। चलिए, थोड़ा सा ऐड हमने इसमें कर दिया पानी और इसको कर देते हैं कवर। थोड़े से गल जाएं तो फिर हम इसमें मसाले भी शामिल करेंगे। और अब आ जाते हैं अपने गोला कबाब के मिक्सचर की तरफ, जिसमें सबसे पहले तो हम ऐड कर देंगे ये हमारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो गीले हैं लेकिन हम उनको कीमे से पहले पीसना चाहते हैं, जिसमें है ये सुर्ख प्याज, ये हमने इसमें शामिल कर देनी है। साथ ही है मेरे पास ये पपीता, इसको मैं स्किन के साथ ही थोड़ा सा चॉप कर रही हूँ और इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। वैसे कच्चा पपीता बहुत इजीली मिल रहा है मार्केट में और बड़ी ईद के बाद तो काफ़ी कच्चा पपीता नज़र आ रहा था, लेकिन किसी भी वजह से अगर आपको कच्चा पपीता नहीं मिलता है तो पका हुआ पपीता भी स्किन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पर ये मैं ले लेती हूँ तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून और इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अच्छा, साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है कुछ हरी मिर्चें
तो हरी मिर्चों को भी मैं रफली थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। लाल मिर्चें तो ऐड करेंगे ही, लेकिन हरी मिर्चों का अपना ही फ्लेवर और खुशबू होती है, तो कुछ इसमें हम ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें। चलिए जी, ये आ गई। इसमें 3 से 4 या अपने फ्लेवर के मुताबिक हरी मिर्चें शामिल कर दें। छोटी वाली हरी मिर्चें हैं तो फिर ये अच्छी खासी तेज़ भी हैं। थोड़ा सा हिलाते जाते हैं अपने इस आलूओं को, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। स्पेशली जो हरे धनिए की बारीक वाली डंडियाँ हैं वो आप इसमें शामिल कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही खुशबू वाली होती हैं। तो मैं कुछ हरे धनिए की बारीक डंडियाँ इसमें ऐड कर देती हूँ, और ये तमाम मसाला हमने अच्छे से पीस लेना है। अच्छा, कीमे के या तो पीस को आप वॉश करवा लीजिए, वॉश करवा लेने के बाद आप उसका कीमा करें, और अगर ऐसा नहीं हो सका है और आप उसको बाद में वॉश कर रही हैं, किसी छन्नी में रख दें ताकि उसमें कोई भी किसी किस्म का पानी ना हो। आप कोई भी कबाब बनाने जा रही हैं, यानी कि कच्चे कीमे के साथ, उसमें अगर पानी होगा तो फिर आपके जो कबाब हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट 1 से 2 घंटे के लिए, हमारा कीमा थोड़ा सा फ्रीज़ भी हुआ है, लेकिन हमने इसको छन्नी में रखा है और नीचे कुछ पानी जमा हो भी गया है, तो लाजमी तौर पर आपने उसको छन्नी में रखना है। और अब मैं ये वाला जो मसाला है इसको पीस लेती हूँ। स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा नीचे भी कर देते हैं। क्योंकि कीमा ऐड करने के बाद अगर हम इसको शामिल करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके चंक्स रह जाएंगे और ये बहुत अच्छे से नहीं पिस पाएगा। तो मेक श्योर कि इनको आप पहले ही पीस लें। और अगर आपको किसी भी कच्चे कीमे के कबाबों में कोई इशू आता है कि कबाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, तो फिर आप उसमें ब्रेड का स्लाइस ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, प्याज ऐड करने से भी कबाब जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाते हैं। तो स्पेशली ये जो हमारा सॉफ़्ट हो गया है कीमा, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि इसकी मिक्सिंग जो है वो अच्छे से हो जाए। मेक श्योर कि आपने 1 से 2 घंटे के लिए जो अपना मिक्सचर है वो छन्नी में रख दिया था। मैं तो आपके सामने ही तमाम मसाला ऐड करके इसके कबाब बना लूँगी। आप इसको लाजमी तौर पर टाइम दीजिएगा, वरना कच्चा पपीता भी अपना काम नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छा है अगर आप इसको ओवरनाइट रख दें। ओवरनाइट नहीं रख रहे हैं, कम से कम 6 घंटे आप इसको ज़रूर रखें। तमाम मसाला लगा के इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं, और फिर इसके बाद ये जो हमारे पास पाउडर वाले मसाले हैं ये भी इसमें ऐड करेंगे। चलें जी, अब हम इसमें शामिल करते हैं कुछ मसाले, और जो कि कुछ यूँ है कि सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कबाब बना रहे हैं, लाजमी तौर पर चख लीजिए थोड़ा सा मिक्सचर निकाल के कुक करके, ताकि बाद में ये ना हो कि बहुत ज़्यादा तैयार कर लिया और आपने चखे नहीं और फील हुआ कि कुछ आगे पीछे अगर कर देते नमक ज़्यादा या मिर्च तो अच्छा बन जाता। ये हम इसमें ऐड कर देते हैं जावित्री, ये हमने शामिल कर दी। कुछ इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची, चाट का मसाला भी 1 टीस्पून, साथ ही ऐड करेंगे हम इसमें हल्दी का पाउडर, और मैंने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा फूड कलर। जो भी हम बिरयानी में ऐड करते हैं फूड कलर, वो आपने इसमें शामिल कर देना है। तो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। चलो, उस वक्त आपको नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा कलर आया है, लेकिन जब आप इसको
कुक करेंगे, बनाएंगे, तो आपके कबाब थोड़े से डार्कर कलर के होंगे। अच्छा, यहाँ पर जो हमें इसमें ऐड करना है बेसन, उसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ ताकि उसमें कच्चापन ना रहे। बाइंडिंग के लिए ऐड कर रहे हैं तो इसको पीसते हैं और बेसन को मैं अलहदा से थोड़ा सा भून लेती हूँ। चलिए थोड़े थोड़े से वक्फे से इसको अच्छा सा पीस लेते हैं, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद अगर सिज़लर प्लेट नहीं है आपके पास, कोई मसला नहीं है, तो भी आप गोला कबाब ज़रूर बनाइएगा। उससे बस आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़बरदस्त सी हो जाती है। लेकिन सिर्फ इस वजह से आप रेसिपी ना ट्राई करें कि सिजलिंग प्लेट नहीं है, तो आप तमाम रेसिपी ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। और उसके बाद मैं सिज़लर पर थोड़ी सी प्याज को सौते करूँगी और उस प्याज की बेस पर हम रख देंगे अपने गोला कबाब और उसके बाद उसको सर्व कर देंगे। आप सिंपल से तरीके से उसको हल्की सी सौते या कैरेमल प्याज के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं कुछ मसाले भी, जो हमारी आलू की ताहिरी बनने जा रही है। तो इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ नमक। आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक, यानी जो चावलों के लिए भी काफ़ी हो। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के हल्दी का पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। साथ ही ऐड कर देते हैं धनिया पाउडर। चलिए जी, और अदरक और लहसुन का पेस्ट। चलिए जी, और मैं इसको दोबारा से कवर कर देती हूँ। अब मसाले के साथ आलू अच्छे से चटपटे से ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे। थोड़े और गल जाते हैं आलू तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर भी। चलिए इसको दोबारा से कवर कर देते हैं और यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ, बेसन को हल्का सा स्टर भी करते जाते हैं। कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा कलर डार्कर होगा और इसके साथ साथ जो बेसन के लड्डू या हम बेसन का हलवा बनाते हैं वो वाली एक सूंधी सूंधी सी जो खुशबू है वो आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही पैन बहुत आपका गर्म हो जाए तो उसके बाद आप इसकी आंच को बंद कर दें, क्योंकि गर्म पैन में रहने से भी थोड़ा सा स्लाइटली, और कोई भी चीज़ आप रोस्ट कर रहे हैं वो रोस्ट और भी हो जाती है। और अगर आपको लगता है इसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, फौरी तौर पर उसको किसी भी प्लेट में निकाल लें, वरना वो जल जाएगा। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर ताहिरी को भी साथ साथ लेकर चलेंगे और गोला कबाब भी तैयार करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि आलू अच्छे से गल गए हैं तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर और उसके बाद हम आ जाएंगे गोला कबाब के मिक्सचर की तरफ। ये हमने इसमें शामिल कर दिए टमाटर और दोबारा से इसको कवर कर देते हैं ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। चलिए, इसको हमने कवर कर दिया और कुछ चीज़ें हैं जो रह गई थी इसमें ऐड करने से। वैसे तमाम रिमेनिंग जो कीमा है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और ये वो मसाला है जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पीसा था, जिसमें छोटी इलायची और पिपली, साथ ही हमने ऐड की थी कुछ साबित काली मिर्चें तो, और ज़ीरा हमने इसमें ऐड किया था। ये तमाम मसाला इसमें चला जाएगा और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे भुना हुआ बेसन। वैसे आप इन दोनों चीज़ों को हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा कीमा चॉपर में ही मौजूद है तो क्यों ना इसको मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया जाए। और 6 घंटे ज़रूर रखिएगा। चलिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि ब्रेक में इसको निकाल के रख लेंगे और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अब हमने इसको शेप देनी है। शेप देने के बाद हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और फिर सिज़लर पे हम इसको सर्व कर देंगे।
अगर आपके पास ग्रिल पैन है, ग्रिल पैन में आप इसको कर सकते हैं, फ्राइंग पैन में कर लीजिए। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। टमाटर ऐड किए थे, आलू अच्छे से गल गए हैं, ताकि जैसे ही टमाटर गल जाएं तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, और साथ ही मैं शामिल कर दूंगी चावल। चावलों को भिगो दीजिए, कोई भी हो, किसी भी किस्म के राइस हैं। टाइमिंग्स आगे पीछे ज़रूर हो सकती हैं, ज़्यादा भिगोना है, कम भिगोना है, लेकिन उनको टाइम ज़रूर दें कि वो कुछ देर के लिए भीगे रहें। और ज़रूरी नहीं है टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएं, चंकी टमाटर भी अच्छे लगते हैं राइस में, चाहे बिरयानी है, मटर पुलाव है, या फिर आप बनाने जा रहे हैं ताहिरी। बाज़ लोग बग़ैर टमाटर के साथ भी ताहिरी बनाते हैं, लेकिन एक अच्छी सी खटास पैदा हो जाती है टमाटरों के साथ। और चावलों में अमूमन टमाटो पेस्ट या टमाटो प्यूरी इतनी अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि टमाटर अच्छे लगते हैं, टमाटरों के चंक्स अच्छे लगते हैं राइस में। तो थोड़ी सी इसकी करते हैं भुनाई। फिर मैंने यहाँ पर निकाल के रख लिया है 2.5 कप पानी, जो मैं ऐड करूँगी, और उसमें राइस को कुक होने देंगे। राइस ऐड करने के बाद इसका नमक और मिर्च एक दफ़ा चेक कर लीजिए, एडजस्ट कर लें अगर कम है स्पेशली। चलिए जी, आँच को भी मैंने कर दिया थोड़ा सा स्लो। टमाटर भी हमारे अच्छे से चम्मच चलाने में ही सॉफ्ट हो गए। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी, ताकि चावल हम ऐड कर दें और चावल पकना शुरू हो जाएं। दोपहर में अक्सर बहुत सारे घरों में तहरी तैयार की जाती है, दाल चावल हैं, हल्के फुल्के से जो खाने हैं अमूमन दोपहर में तैयार कर लिए जाते हैं, और अच्छी भी लगती है। गर्मियों के दोपहर में राइस हल्के फुल्के रहते हैं, जल्दी हज़म भी हो जाते हैं, बनाने में भी आसान लगते हैं। अगर गर्मी भी हो रही है तो जल्दी से राइस तैयार कर लिए जाते हैं। साजदा हैं कराची से, साजदा से बात करेंगे। हेलो साजदा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगी? बहुत मज़ेदार आज भी बना रही हूँ। कल बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा वो कर दिया, उसका रिकैप कर दिया। का, हाँ रिकैप कर दिया था, बहुत अच्छा लगा। चलें, आप बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ हाँ, नहीं ज़रूर बनाऊंगी। हाँ, आपकी रेसिपी सब बहुत अच्छी होती है। बहुत। कोल्हापुरी मटन बनाया था, उसका मैंने पूछना था। हाँ हाँ, उसका मसाले अगर बता सकें, टाइम हो तो। अच्छा। नहीं तो फिर कभी बनाएंगे तो फिर देखेंगे। ठीक है। आप रिपीट में भी आप देख लिया करें साजदा, डेली बेसिस पर। हाँ, शो रिपीट होता है, वहाँ पे देख सकती हैं। दावत का हमारा पेज है, वहाँ पर रेसिपी को अपलोड कर दिया जाता है, तो रेसिपी तो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। अच्छा, ठीक है। हाँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और जैसे ही ये पानी उबलना शुरू हो जाएगा, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ राइस। नमक और मिर्च चेक करेंगे चावलों को शामिल कर देने के बाद। साथ ही मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद प्याला, ताकि इसमें हम ये गोला कबाब का जो मिक्सचर है ये निकाल लें। और साथ ही हमने क्या करना है, प्याज़ों को भी स्लाइस कर लेते हैं, जो हम सिजलर पर ऐड करेंगे। क्योंकि बेस में जब भी सिजलिंग प्लेट पे कुछ भी सर्व कर रहे हैं, अच्छा है कि बेस में कुछ कैबेज के पत्ते रखे जा सकते हैं, या फिर आप आलू के स्लाइसेस रख सकते हैं। इसके अलावा प्याज के स्लाइसेस रखे जा सकते हैं, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो और आपको ये भी डाउट ना हो कि अगर हम डायरेक्टली कुछ चिकन या कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो वो नीचे से जल जाएगी या फिर लग जाएगी। क्योंकि सिजलर प्लेट जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हुई हुई होती है, और उसका मज़ा भी तभी है जब वो बहुत ज़बरदस्ती गर्म हुई हुई हो। चले, पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया, और अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं राइस। इसका मैं नमक भी चेक कर लेती हूँ, और इसको पकने के लिए भी रख देते हैं। चलें जी, एक दफ़ा उबाल आने दें। हमेशा बड़े पैन में बनाएं चावलों को, कभी भी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड देगची या कढ़ाई में चावलों को मत बनाएं, उससे भी वो खिले खिले नहीं बनते हैं।
और आखिर में हम इसमें दम के वक्त ऐड कर देंगे कुछ हरी मिर्ची और हरा धनिया ऐड करके हम इसको सर्व कर देंगे। तो ख़ास तौर पे जो नमक है वो मैं देख लेती हूँ। ब्रेक का टाइम है, गोला कबाब का मिक्सचर निकाल के रख लेते हैं और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो गोला कबाब तैयार करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। चावलों को लगा देते हैं दम। कुछ मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्ची, तो हरी मिर्ची शामिल कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, सिजलर प्लेट को गरम भी कर लेते हैं और इसके साथ साथ प्याज में यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ ताकि जैसे ही ये गरम हो जाएगी कुछ हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, प्याज शामिल कर देंगे और दूसरे फ्राइंग पैन में हमने जो गोला कबाब हैं उनको हमने कर लेना है फ्राई। तो ये दोनों काम कर लेते हैं एक साथ। मसाला मैंने निकाल के रख लिया है और थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए। अगर आपके घर में सीखें हों, सीखों पे आप इनको तैयार करें और उसके बाद आप इसको यानी कि शेप दे दीजिए और शेप दे देने के बाद आपने इनको फ्राइंग पैन में फ्राई कर लेना है। इसे कोयले की धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको सिजलर में सर्व कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा स्मोक इसमें आ जाएगा। तो चले मैं थोड़ा सा हाथों पे ले लेती हूँ ऑयल और यहाँ पर जो हमारा फ्राइंग पैन है इसमें भी मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देती हूँ, इतना कि अच्छा सा पैन जो है वो ग्रीस हो जाए। चले थोड़ा थोड़ा सा जो मिक्सचर है वो लेते जाएंगे और गोला कबाब जो हैं वो थोड़े से छोटे साइज़ के होते हैं। तो हम पहले एक लंबा बना के और उसको हमने गोला कबाब की शेप दे देते हैं और छोटे छोटे से गोला कबाब फ्राई भी होने के लिए यहाँ पे रख देते हैं। अगर आप इसको बहुत अच्छा सा टाइम दे चुके हैं, कच्चा पपीता आपने लगा के रख दिया है, तो आपके कबाब बहुत ही जल्दी और बहुत ही सॉफ्ट से कुक होते जाएंगे, फ्राई होते जाएंगे। आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं, काफ़ी स्लो लग रही है। अगर आपको लग रहा है कि कीमा चिपक रहा है तो हल्का सा हाथों पे आपने लगा लेना है ऑयल। और एक कबाब तो लग रहा है बहुत ही छोटा सा हो गया, तो चलें। अच्छा, कबाब चाहे वो सीख कबाब हों, गोला कबाब हों, आप कभी नोटिस कीजिएगा अगर वो, वैसे तो आप उनको बग़ैर किसी टूल के या सीख के हाथों की मदद से भी ये शेप दे सकते हैं, लेकिन जो कबाब अंदर से होलो होता है ना वो ज़्यादा मज़ेदार लग रहा होता है। तो मेक श्योर कि आप इसको सीख की मदद से या कोई भी आपके घर में ऐसा टूल है, कोई चम्मच का हैंडल हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप इसको होलो कर लें और एक अच्छी सी शेप दे दीजिए, तो बहुत ज़्यादा बेहतर है कि इस तरीके से बना के आप इसको फ्राई करें। चलें जी, आंच को और तेज़ कर देते हैं ताकि झटपट से कबाब हमारे फ्राई होते जाएं। ताहिरी को मैंने यहाँ पर दे दिया है दम। अच्छा सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो फिर हमने क्या करना है कि सिजलर प्लेट भी तब तक अच्छी सी गर्म हो जाएगी। और बहुत अच्छा है कि अगर आप उस पर ये कबाबों वाला ही ऑयल शामिल करें, क्योंकि उसमें टेस्ट आ चुका है गोश्त का, मसालों का। फिर हमने एक अदद बड़े साइज़ की प्याज है जिसको स्लाइस कर लिया है, बेस में ऐड करेंगे और फिर आपने कबाब शामिल कर देना है। कुछ और कबाब भी ऐड किए जा सकते हैं, अपने फ्राइंग पैन के हिसाब से शामिल कीजिएगा ताकि आपको उलटने पुलटने में कोई परेशानी ना हो। चलिए, अब क्योंकि अच्छा सा गर्म हो गया है तो मैंने आंच को भी थोड़ा सा स्लो कर दिया ताकि चारों तरफ से हम उसको अच्छा सा सुर्ख कर लें। कुछ और कबाब शामिल कर देते हैं। ब्रेक का टाइम है और ना सिर्फ ब्रेक का टाइम है बल्कि रिकैप ब्रेक का टाइम है। कुछ भी आपसे मिस हो गया हो तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। सिजलर प्लेट पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मोक आ रहा है।
धुआं उठ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, आंच थोड़ी सी स्लो कर देते हैं। वापस आएंगे, आपके सामने सिजलर का काम करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और सिजलर जो है वो अच्छा सा गर्म हो गया है। यही वाला ऑयल ऐड करें ताकि और अब हमने क्या करना है, इसकी आंच को भी मैं कर देती हूँ बंद, और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे अपने कबाब और इसको सर्व कर देंगे। चलें आंच को बंद कर देते हैं, एक अदद टोंग ले लेते हैं। अच्छे सॉफ्ट से कबाब तैयार हुए, और जब मैं इनको टोंग की मदद से भी हम टच कर रहे हैं तो वो फील आ रही है कि बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त से हैं। गोला कबाब आपने ट्राई ज़रूर करना है। और इसके ऊपर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा यही वाला ऑयल। कबाब हमारे अच्छे से शाइनी भी हो जाएं, और अब मैं इनको निकाल के रख लेती हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर देते हैं हरा धनिया या हरी मिर्चें, एक थोड़ा सा कलर देने के लिए। चलें जी, ये आ गए हमारे सिजलर से गोला कबाब। और अब टाइम हो चुका है कि मैं चावलों को डिश आउट कर लूँ। मैंने वैसे ब्रेक में देखा था तो मुझे कुछ कच्चे लग रहे थे, तो लेट्स सी। थोड़े से निकाल के सर्व करते हैं ताकि बाकी चावलों को मैं दम ही दिए रखूं। हल्की सी अभी कसर है राइस में, लेकिन आप लोगों के सामने डिश आउट कर लेते हैं। चलें जी, वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो ये वाले चावल रहेंगे दम पे। हल्की सी कसर है, लेकिन फिर भी आपको इसकी शक्ल दिखाने के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। और ज़बरदस्त सा वीकेंड आ रहा है, अच्छे से स्पेंड करें, मज़े मज़े के खाने बनाइए, गेट टुगेदर्स कीजिए, या फिर सिर्फ आराम करें। तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से मंडे को बहुत ही ज़बरदस्त से वीकली मेन्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।